Okay, this is the second lecture of EEC subject. From last lecture, we started the unit number 1, magnetic circuit. In that unit, we learn about what is mean by magnet, what are the types of magnet. In that, we learn about the electromagnets, then permanent magnet. Okay, electromagnet यानी क्या होता है? Electromagnet means hello. Am I audible to all? हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स किसे कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट उसे कहते हैं जब हम एनी कंडक्टर मटेरियल को इलेक्ट्रिक सप्लाई हम सप्लाई करते हैं, तब हमें एक इफेक्ट मिलता है. उस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट कहते हैं. उससे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट जनरेट करते हैं. परमानेंट मैग्नेट यानी क्या? परमानेंट मैग्नेट मीन्स द मैग्नेट विच इज अवेलेबल इन द नेचर में जो मैग्नेट्स अवेलेबल होते हैं, जिससे हम बचपन में खेलते थे, उसे क्या कहते हैं? परमानेंट मैग्नेट ऐसे कहते हैं. फिर हमने डेफिनेशंस भी देखे थे. मैग्नेटिक फील्ड देखा था, मैग्नेटिक फ्लक्स देखा था, व्हाट इज मीन बाय फ्लक्स वो भी देखा था, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी देखा था, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एच देखा था. देन वी लर्न अबाउट द परमेबिलिटी, then relative permeability, absolute permeability, which is represented by mu r and mu 0. That points also we discussed in the last lecture. From today onwards, we are going to focus on the next definition of uh, next definitions which are mentioned in the first chapter. The today's first definition is magnetomotive force. What is mean by magnetomotive force? mmf. हम मैग्नेटोमोटिव फोर्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? mmf से रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, मैग्नेटोमोटिव फोर्स यानी क्या होता है? देखिए, हमें यहाँ बताया गया है व्हाट इज मीन बाय मैग्नेटोमोटिव फोर्स. इन इलेक्ट्रिक सर्किट द इलेक्ट्रॉन्स फ्लो ड्यू टू द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ. ऑन द सेम लाइन वी कैन डिफाइन द मैग्नेटोमोटिव फोर्स एमएमएफ फॉर द मैग्नेटिक सर्किट. इसका मतलब क्या होता है? आपको इलेक्ट्रिक सर्किट पता है? हेलो हेलो, इलेक्ट्रिक सर्किट माहित आहे का? इलेक्ट्रिक सर्किट बद्दल तुम्हाला माहिती आहे का? ओके, व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रिक सर्किट? What is mean by electric circuit? What? The circuit in which flow of current happens for the purpose of utilization. Suppose हमें एक बल्ब जलाना है, उस बल्ब को ऑन करने के लिए हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट डिझाईन करते हैं. जब हम एखाद बल्ब आपण ऑन करण्यासाठी ज्यावेळी आपण इलेक्ट्रिक सर्किट डिझाईन करतो, त्यावेळी काय करतो? आपण स्विचेस वगैरे तिथं कनेक्ट केलेलं असतो. आणि ज्यावेळी स्विच आपण ऑन करतो, व्हेन वी ऑन द स्विच ॲट दॅट टाइम द लॅम्प विल ग्लो. त्यावेळी लॅम्प काय होणार आहे? आपला बल्ब जो आहे तो काय होणार आहे? ऑन होणार आहे, स्टार्ट होणार आहे. हे आपण काय करतो? इलेक्ट्रिक सर्किट मध्ये करत असतो. म्हणजेच काय? इलेक्ट्रिक सर्किट लॅम्प कशामुळे ग्लो होतो? इलेक्ट्रिक सर्किट डिझाईन केल्यानंतर ज्यावेळी त्यातून करंट फ्लो होतो आणि तो करंट बल्ब पर्यंत जाऊन त्याचं पाथ कंप्लीट करतो. जब वो अपना पाथ कंप्लीट कर लेता है, तब क्या होता है? करंट फ्लो होके बल्ब ऑन हो जाता है. तब करंट क्यों फ्लो होता है? बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्होल्टेज. व्होल्टेज ऐकून माहित आहे ना? माहित आहे की नाही? व्होल्टेज म्हणजे काय असतं? डिफरन्स बिटवीन टू कंडक्टर. म्हणजेच काय? ते एक डिफरन्स असतं ज्याच्या थ्रू काय होत असतं? इलेक्ट्रॉन्स जे आहेत ते फ्लो व्हायला स्टार्ट होत असतात. आणि ज्यावेळी इलेक्ट्रॉन फ्लो होत असतात त्यावेळी करंट काय होत असतो? व्हॉट इज मीन बाय करंट? करंट इज नथिंग बट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. म्हणजे ज्यावेळी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होत असतात त्यावेळी करंट जे आहे ते फ्लो होत असतं. आणि ड्यू टू दिस लॅम्प विल ग्लो. म्हणजेच काय? त्यामुळेच काय होत असतं? लॅम्प किंवा बल्ब जे आहे ते ऑन कंडिशनला येत असतं. ऑन द सेम लाईन म्हणजेच काय? याच्यासारखं सेम एमएमएफ म्हणजे काय आहे? ऑन द सेम लाईन वी कॅन डिफाईन द मॅग्नेटोमोटिव्ह फोर्स एमएमएफ फॉर द मॅग्नेटिक सर्किट. म्हणजेच एमएमएफ हे काय आहे? इट इज अ फोर्स. एमएमएफ काय आहे? हे एक फोर्स आहे जे काय करतं? मॅग्नेटोमोटिव्ह फोर्स आहे
जे काय करतं मॅग्नेटिक फील्ड. हॅलो, हॅलो, टर्न ऑफ युअर माइक्स. मॅग्नेटोमोटिव्ह फोर्स म्हणजे काय, एम एम एफ म्हणजे काय, मॅग्नेटोमोटिव्ह फोर्स इज नथिंग बट अ फोर्स. हे काय आहे, फोर्स आहे जे काय करतं मॅग्नेटिक फील्डला जनरेट करण्यासाठी अप्लाय केलं जातं. ओके, मॅग्नेटोमोटिव्ह फोर्स फील्ड, मॅग्नेटोमोटिव्ह फोर्स. हेलो, हेलो, आपको मराठी समझ में नहीं आ रहा है? ओके, मैग्नेटोमोटिव फोर्स यानी क्या होता है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स मतलब एक फोर्स होता है जो क्या करते हैं मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए, या मैग्नेटिक फील्ड जिसे हम क्या करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट भी कह सकते हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए जो फोर्स हमें लगता है उसे हम क्या कहते हैं मैग्नेटोमोटिव फोर्स कह सकते हैं. It can be defined as the force responsible for the flow of flux or generation of flux. That is explained here. What is mean by, what is mean it? It can be defined as means the MMF can be defined as the force which is responsible for the flow of flux or generation of the flux. The magnetic field strength H is decided by MMF, that is the magnetic field strength, which is denoted by H, which is discussed in the last lecture. It is decided by this mmf, which is denoted by F. What is denoted by F? Which quantity is denoted by F? This mmf is denoted by F. Like that, the magnetic field strength ज्या पद्धतीनं मॅग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ H न डिनोट करतात, like that mmf is denoted by this F and measured in ampere tons. That is the unit of the measurement of this mmf is ampere tons, which is represented by AT. Okay, here is a formula for mmf which is represented by F is equal to N into I. What is mean by N? N means number of tons. Okay, N means number of tons of that coil, and I means the magnetizing current. This is not coil, this is current, this is the magnetizing current. I means what? The current is represented by I. Okay, करंट कशाने रिप्रेझेंट केलं जातं, सिम्बॉल काय आहे करंटचं, I. Okay, and measured in, current is measured in ampere. Good. Now, current is measured in ampere and current is denoted by I. Okay, therefore I is equal to magnetizing current. Here not, here coil is not there, here current is there, magnetizing current, and N is equal to number of turns. Okay, then next part, reluctance. We learn about the mmf, then we are moving towards the reluctance. What is mean by reluctance? You know about the resistance. आपको रेजिस्टेंस मतलब क्या पता है क्या? व्हाट इज मीन बाय रेजिस्टेंस? अपोजिशन of current, not, it is the opposition to the flow of current, to the flow of current, not of the current. Okay, रेजिस्टेंस जो होता है वो करंट का नहीं होता, वो किसका होता है, कंडक्टर का होता है. ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या होता है, अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट. लाइक दैट रिलक्टेंस इज द अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ फ्लक्स. ओके, see here, reluctance is defined as the opposition to the flow of flux in a material. It is similar to the resistance which opposes to the flow of flux in electric circuit. Means in electric circuit में जो अपोज होता है फ्लो ऑफ करंट को, उसे हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं. सिमिलर टू दैट इन मैग्नेटिक सर्किट द अपोजिशन विच इज ऑकर्ड टू द फ्लो ऑफ फ्लक्स, दैट इज कॉल्ड एज रिलक्टेंस. उसे हम क्या कहते हैं, रिलक्टेंस कहते हैं. इट इज डिनोटेड बाय एस, दैट इज द सिंबल ऑफ दिस रिलक्टेंस is S and measured in ampere per Weber, और it is also called as Siemens. मीन्स हम रिलक्टन्स को किसमें मेजर करते हैं, कशामध्ये आपण मेजरमेंट करत असतो रिलक्टन्सला, एम्पियर पर वेबर मध्ये मेजर करतो, और इट इज मेजर्ड इन द सिमेंस. Mathematically it is defined as S is equal to K L upon A. Okay, K is for the constant term, then L is length of magnetic circuit in meter, and A is equal to area of cross section. Okay, reluctance S is equal to K L upon A, where the K is nothing but the constant which does not change,
then L is the length of magnetic material which is measured in the meter, and A is the area of cross section which is measured in meter square. This is clear to all? ये समझ में आ रहा है आपको? सबको समझ में आ रहा है क्या? Okay, good. These are very simple points. Also, it can be defined as the ratio of magnetomotive force and the flux. Okay, flux क्या होता है ये हमने देखा था. MMF क्या होता है ये अभी हमने हमारे इस लेक्चर को हमने देखा है. तो हमारा जो रिलक्टेंस होता है जिसे हम S से इंडिकेट करते हैं, डिनोट करते हैं, उसका अनदर वन डेफिनेशन एक रहता है. उससे क्या वो क्या होता है? द रेशियो ऑफ मैग्नेटोमोटिव फोर्स दैट इज MMF and the flux, that is nothing but S is equal to MMF divided by flux, and MMF is denoted by F and flux is denoted by this phi. But we all know F, that is MMF is equal to क्या फॉर्मूला होता है? N into I होता है, where N is equal to क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ दैट कॉइल, एंड I is equal to क्या होता है? अभी हमने देखा है I is equal to क्या होता है? क्या होता है I is equal to करंट, राइट? N is equal to क्या होता है? नंबर ऑफ कॉइल्स. ओके, एंड I is equal to क्या होता है? करंट होता है. therefore MMF is equal to N into I. So putting this value of F into this equation, S will be represented as S is equal to N into I divided by phi, ampere turn Weber, or it is also measured in Siemens. This is clear to all? ये समझ रहा है क्या आपको? इक्वेशन समझ में आया? एकदम सिंपल इक्वेशन है. Okay, good. Then we are moving towards the next parameter, next definition of the syllabus. Permeance. What is mean by permeance? Okay, conductance आपको पता है? इलेक्ट्रिक सर्किट में कंडक्टेंस हम किसे कहते हैं पता है? नहीं, हम उसे कंडक्टर कहते हैं. कंडक्टर में से करंट फ्लो होता है. कंडक्टेंस क्या होती है? Conductance means क्या? It is the ability of conductor to allow the current to pass within it. Means conductance यानी क्या होता है? कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी होती है जो क्या करती है? करंट को उसमें से पास होने के लिए अलाउ करती है. समझ में आया कंडक्टेंस यानी क्या? ओके, हमने परमेबिलिटी देखा था ना लास्ट लेक्चर को. व्हाट इज मीन बाय परमेबिलिटी? पॉइंट्स नोट डाउन करते हो ना अपने नोटबुक में जब लेक्चर चल रहा होता है? तो अगर नहीं करते तो नोट डाउन करते रहो. व्हाट इज मीन बाय परमेबिलिटी? परमेबिलिटी क्या होता है? Permeability is defined as the ability of conducting material to withstand the flux within it. Means permeability क्या होती है? वो कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है जो क्या करती है? फ्लक्स को विथस्टैंड करती है. उसे हम क्या करते हैं? परमेबिलिटी कहते हैं. ओके, और परमेबिलिटी ऑफ मटेरियल, परमियंस मीन्स क्या? इट इज डिफाइंड एज द रिसिप्रोकल ऑफ रिलक्टेंस. रिलक्टेंस क्या करती है? अपोजिशन टू द मैग्नेटिक फ्लक्स. फ्लक्स को रिलक्टेंस अपोजिशन करती है. तो फिर परमियंस क्या करती है? परमियंस क्या करता है? इट अलाउज टू द फ्लो ऑफ फ्लक्स. ये क्या करती है? अलाउ टू द फ्लो ऑफ फ्लक्स. और फ्लक्स को जनरेट के लिए करने के लिए ये क्या करती है? अलाउ करती है. समझ में आ रहा है? परमियंस मीन्स क्या होता है? क्या होता है बताओ? क्या होती आहे परमियन्स? रिलक्टन्स म्हणजे काय असतं? रिलक्टन्स म्हणजे ती क्वांटिटी आहे, ती ॲबिलिटी आहे जी काय करत असते? अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ फ्लक्स. फ्लो ऑफ फ्लक्सला काय करत असतं? अपोज करत असतं. पण परमियन्स काय करत असतं? अपोज करत नसतं, ते अलाउ करत असतं. जसं की इलेक्ट्रिकल सर्किटमध्ये रेजिस्टर काय करत असतं? फ्लो ऑफ करंट, करंटच्या फ्लोला काय करतं? अपोज करत असतं. बरोबर आहे ना? रेजिस्टन्स काय करत असतं? अपोज टू द फ्लो ऑफ
करंटला काय करत असतं, अपोज करत असतं. बरोबर आहे ना रजिस्टर, बरोबर आहे ना? हॅलो, समजाली की नाही? समजत नाहीये? ओके गुड, समजतंय ना? तर बघा, रजिस्टर काय करत असतं, इट अपोजेस टू द फ्लो ऑफ करंट, आणि कंडक्टर काय करत असतं किंवा कंडक्टन्स काय करत असतं, इट अलाउज टू फ्लो टू द करंट. ते काय करत असतं, अलाउ करत असतं करंटला फ्लो होण्यासाठी. लाईक दॅट इन मॅग्नेटिक सर्किट, रिलक्टन्स काय करत असतं, अपोजेस टू द फ्लो ऑफ फ्लक्स. आणि त्याच्या उलट परमियन्स काय करत असतं, इट अलाउज टू फ्लो ऑफ फ्लक्स. त्याला आपण काय म्हणतो, परमियन्स असं डिनोट करतो. परमियन्सचा फॉर्म्युला काय आहे, 1/रिलक्टन्स, म्हणजे परमियन्स इज इक्वल टू काय असतं, 1/रिलक्टन्स असतं. म्हणजेच काय असतं, इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल असतं हे 1/रिलक्टन्स, अँड इट इज मेजर्ड इन वेबर पर एम्पियर. ओके, इट्स युनिट इज वेबर पर एम्पियर. दिस इज क्लियर टू ऑल? समझ रहा है कुछ ये परमियन्स? Okay, good. Then we are moving towards one problem. Problem तुम्हाला दिसत आहे व्यवस्थित तुमच्या स्क्रीनवर मोबाईलच्या? ओके, रीड द प्रॉब्लेम. कोणतरी एक जण प्रॉब्लेम वाचा. Who is going to be read this? Who is going to be read this? Boys, बॉयज मध्ये प्रेझेंट आहेत का कोण? हॅलो, read this question. Wound. It is uniformly wound with a coil 600 tons. Hmm. Okay, good. What they tell us here, a wooden ring has a mean diameter of 20 centimeter. When you have a problem, ज्यावेळी तुम्हाला प्रॉब्लेम विचारतात क्वेश्चन, ओके, तुमच्या क्वेश्चन पेपरमध्ये ज्यावेळी तुम्हाला प्रॉब्लेम विचारतात, फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हाला काय करायला लागतं, पहिल्यांदा आन्सरमध्ये गिवन लिहून घ्यायचं. वी हॅव टू पुट द व्हॅल्यूज विच आर गिवन टू अस. ज्यावेळी आपल्याला क्वेश्चन विचारतं त्यावेळी अशा पद्धतीनं गिवन लिहून घ्यायचं. देन वी हॅव टू पुट द व्हॅल्यू विच वी वॉन्ट टू फाइंड. जी क्वांटिटी आपल्याला फाइंड आउट करायची असते ती पहिल्यांदा टू फाइंड मध्ये लिहून घ्यायचं, आणि त्यानंतर सोल्युशन आपण काय करायचं, लिहायला चालू करायचं. ओके, इथं लक्ष द्या. अ वुडन रिंग हॅज अ मीन डायमीटर ऑफ 20 सेंटीमीटर. ओके, डी इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर. Then this centimeter is converted into meter, which is 20 into 10 raised to minus 2 meter. And uniform cross section 3 centimeter square. What is mean by cross section? Cross section means area. Then area is equal to 3 centimeter square. Okay, it is given here, and we put the value of area here. It is uniformly wound with a coil of 600 tons. Means n is equal to किती टर्न्स आहेत, 600 टर्न्स आहेत. ओके, टर्न्स आर रिप्रेझेंटेड इन एन. ओके, व्हॅल्यू आपण काय करतो, टर्न्स जे आहेत ते एन रिप्रेझेंट करत असतो. सिम्बॉल काय आहे, टर्न्सचं एन आहे. त्यामुळे एन इज इक्वल टू आपण काय लिहिलं, 600 टर्न्स लिहिलं. Then we have to find the magnetic field strength produced within the coil by current 2.5 ampere. That is, we have to find out the H, magnetic field strength, or it is also called as magnetic field intensity. आपल्याला H find out करायचा आहे at 2.5 ampere च्या current मध्ये. Then we have to find out the flux density produced. ओके, आपल्याला काय फाइंड आउट करायचं आहे, फ्लक्स डेन्सिटी प्रोड्युस्ड बाय दिस करंट. म्हणजे या करंट थ्रू जी फ्लक्स डेन्सिटी प्रोड्यूस होणार आहे ती फ्लक्स डेन्सिटी सुद्धा आपल्याला फाइंड आउट करायची आहे. फ्लक्स डेन्सिटी इज रिप्रेझेंटेड बाय विच सिम्बॉल,
B. And magnetic field intensity is represented by magnetic field strength or intensity is represented by H and magnetic field density is represented by B. म्हणजेच आपल्याला काय फाइंड आउट करायचं आहे, H आणि B फाइंड आउट करायचं आहे. ओके, याचे फॉर्म्युला जे आहेत ते आपण लेक्चर मध्ये बघितलेले आहेत. ओके, टू फाइंड H इज इक्वल टू काय असतं, MMF अपॉन लेंथ असतं. MMF म्हणजे काय, MMF म्हणजे काय, व्हॉट इज मीन बाय MMF, व्हॉट इज मीन बाय MMF. MMF चं लॉंग फॉर्म काय आहे, आताच आपण बघितलं ना, मॅग्नेटोमोटिव्ह फोर्स, राईट, बरोबर आहे ना. हॅलो, बरोबर आहे ना. MMF म्हणजे काय, मॅग्नेटोमोटिव्ह फोर्स, बरोबर का, बरोबर, राईट. अँड व्हॉट इज मीन बाय EMF, EMF is electromotive force. Okay, then H is equal to, that is magnetic field intensity, as a formula MMF upon length of the magnetic material, which is measured in ampere turn per meter. Okay, this unit is very important. Suppose that you have a you find out the answer correctly and not given, not specify the unit of this measurement. जर तुम्ही मेजरमेंट इथं स्पेसिफाय केला नाही, डिनोट केला नाही, तर तुमचे मार्क्स जे आहेत ते कट होऊ शकतात. ओके, देअरफॉर दिस unit is very important. H is equal to MMF upon length, which is measured in ampere turn per meter. But we have a value of length. अपने पास लेंथ है ना, इधर लेंथ है क्या, नहीं, हमें हमारे पास लेंथ भी नहीं है और MMF की वैल्यू भी नहीं है, लेकिन हमारे पास MMF का एक फॉर्मूला है. MMF इज इक्वल टू क्या होता है, N इंटू आई होता है, अभी हमने देखा है. ओके, N की वैल्यू हमारे पास है ना, नंबर ऑफ टर्न्स. हेलो, okay, 600 tons are given here, and the magnetic field intensity for which current we are going to find out, 2.5 ampere, right, here it is specified. Find out the magnetic field strength or intensity for 2.5 ampere current, and 600 tons is given here. Therefore we can easily find out the MMF. MMF is equal to N into I, 600 into 2.5 ampere. You have a value of 1500 ampere tons. ओके, MMF ची व्हॅल्यू काय भेटते तुम्हाला, 1500 ampere tons ही तुम्हाला व्हॅल्यू भेटते. Then we have to find out the length. Length is the formula for the calculating length is 2 pi r. Okay, but we don't have the value of r. What is mean by r, radius, good. Then radius we all know, diameter divided by 2 is called is equal to the radius. Therefore we put it here, d divided by 2, 2 pi d divided by 2. 2 will get cancel, 2 क्या होता है, कैंसिल हो जाता है, और हमें लेंथ इज इक्वल टू क्या रहती है, सिर्फ पाई इंटू डी रहती है. डी हमें गिवन है 20 इंटू 10⁻², विच इज कैलकुलेटेड इनटू द मीटर. मीटर में हमने इसे कैलकुलेट किया था. पाई की वैल्यू क्या रहती है, 3.14. When we calculate 3.14 into 20 into 10⁻², we will get this value 0.628 in meters, because we have converted the centimeter into meter here. हमने क्या किया था, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया था, इसीलिए लेंथ भी जो है हम इसे मीटर में मेजर करेंगे. देन the H is equal to, what will be the value, H is equal to MMF, which is measured here 1500 divided by length, which is measured here 0.628. We can easily get the value of H, magnetic field intensity, for the current of 2.5 ampere. तो 2.5 एम्पियर के करंट के लिए हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. इसके लिए हमें इजी फॉर्मूलाज गिवन है. ओके, समझ में आ रहा है ये, गुड, एकदम बहुत ही सिंपल एग्जांपल है. देन वी हैव टू कैलकुलेट बी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी. हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, सॉरी, बी इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी. मैग्नेटिक फील्ड
मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी में क्या रिलेशन होता है? बी इज इक्वल टू म्यू इंटू एच रहता है, बराबर? यस, म्यू इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू जीरो म्यू आर. म्यू जीरो मीन्स, what is mean by mu zero? What is mean by mu? Permeability, and mu zero is equal to absolute permeability and mu r is equal to relative permeability. Therefore, from this formula we can easily calculate the value of B. But first of all, we have to find out the value of this mu zero and mu r. हमें h पता है, हमें हमने यहाँ कैलकुलेट किया था h इज इक्वल टू 2388.53 एम्पियर टन पर मीटर. हमने कैलकुलेट किया था, बरोबर बराबर. फिर हमें क्या कैलकुलेट करना है? ए म्यू जीरो और म्यू आर कैलकुलेट करना है. बट इन नेचर द वैल्यू ऑफ म्यू जीरो इज 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷. ये क्या होता है? -7 होता है. And suppose if the value of mu r is not given, then for the vacuum and in nature the value of mu r is always 1. क्या रहती है mu r की वैल्यू? Always 1 रहती है in vacuum और in nature. And we are calculating it for the wooden material. wooden material nature का है, इसे क्या कहती है? mu r जो है वो क्या रहता है? 1 रहता है. और वैक्यूम के लिए भी क्या रहता है? mu r 1 रहता है, रिलेटिव परमेबिलिटी. बट द वैल्यू ऑफ म्यू जीरो, जो एब्सोल्यूट परमेबिलिटी होती है, वो क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है. वो क्या होती है? 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ रहती है. देयरफॉर फ्रॉम दिस फॉर्मूला वी कैन इजीली कैलकुलेट द बी इज इक्वल टू 4 pi into 10⁻⁷ into the value h which is calculated in this part. Okay, ये हमने इधर कैलकुलेट किया था ना पहले. इसकी वैल्यू हम डायरेक्ट इधर पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? B, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, जो टेस्ला में मेजर करते हैं, वो हमें डायरेक्टली मिल जाएगा. समझ में आया? ओके. इसका जो वीडियो लिंक है, यूट्यूब लिंक, वो भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा. जो प्रॉब्लेम्स आहे उसे प्रॅक्टिस करते रहो. प्रॉब्लेम जे आहेत ते व्यवस्थित प्रॅक्टिस करत चला. फक्त बघत जाऊ नका, हे तुमच्या वहीमध्ये व्यवस्थित तुम्ही प्रॅक्टिस सुद्धा करा. Then we are moving towards the next part, magnetic circuit. We have about 15 minutes. आपल्याकडे अजून 15 minutes आहेत. तर त्यामध्ये आपण मॅग्नेटिक सर्किट आणि पुढचा एक पार्ट आपण बघूया. प्रॉब्लेम इथं आपला कव्हर झालेला आहे. त्यानंतर मॅग्नेटिक सर्किट म्हणजे काय आपण स्टार्ट करणार आहोत. हु इज गोइंग टू बी रीड दिस? समझ अभी जो मैंने समझाया वो समझ में आया कि नहीं? ओके. मैग्नेटिक सर्किट क्या होती है ये हम पढ़ने जा रहे हैं. क्या आप पढ़ सकते हैं मैग्नेटिक सर्किट के बारे में इधर? फर्स्ट पैराग्राफ. ओके, रीड दिस. Okay, again, which states that good. What they told us about the magnetic circuit? A magnetic circuit is defined as the closed path followed by the magnetic lines of force. That means here one picture is shown here. Okay, see here. Here are the number of turns of the coils are represented here, right? We are talking about the number of coils some minutes ago. That is nothing but these coils which are wounded on this iron core. And at the secondary side, this is the primary side, and at the secondary side same number of turns of coils are again mounted here. The voltage applied at the first terminal is represented by V1, and voltage available at the secondary side is represented by V2. The current flowing at the primary side is given by I1, and current flowing at the secondary side is given by I2. There is a relation between this primary side and secondary side. It is not connected electrically to each other. It is connected magnetically to each other. There is a relation. Okay. हमें जो यहाँ दिख रहा है ये इलेक्ट्रिकली
कनेक्टेड नहीं है, ये प्राइमरी साइड और ये सेकेंडरी साइड इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं है, ये कैसे कनेक्टेड है एक दूसरे के लिए, मैग्नेटिकली कनेक्टेड है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, फ्लक्स इंड्यूस हो रहा है जो हमें यहाँ फाई से दिखाई दे रहा है, और ये फ्लक्स जो है वो प्राइमरी साइड से सेकेंडरी साइड को क्या हुआ है, ट्रैवल हो रहा है, इसे हम क्या कह सकते हैं, मैग्नेटिक सर्किट कह सकते हैं। डेफिनेशन समझ में आ रहा है ना ये, ठीक है, गुड। देखिए डेफिनेशन क्या बताती है हमें, अ मैग्नेटिक सर्किट इज डिफाइंड एज द क्लोज्ड पाथ, ये क्या है, एक क्लोज्ड पाथ है। सपोज एट दिस सेकेंडरी साइड इफ यू नॉट कनेक्ट इफ और इफ यू नॉट माउंट दिस सेकेंडरी कॉइल्स, अगर हम ये सेकेंडरी कॉइल्स माउंट नहीं करते तो भी ये क्या होता, क्लोज्ड पाथ हो जाता, ठीक है। क्या, क्यों, क्योंकि जो फ्लक्स है वो इधर से फ्लो होके सेकेंडरी साइड से फ्लो होके यहाँ पाथ कंप्लीट कर रही है, इसे हमें क्या कहते हैं, इसे क्लोज्ड पाथ कह सकते हैं। Okay, what is the definition? A magnetic circuit is defined as the closed path followed by the magnetic lines of force, that is flux। क्या फ्लक्स क्या होती है, मैग्नेट क्लोज्ड पाथ से फ्लो हो सकती है, उस सर्किट को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक सर्किट कह सकते हैं। दिस इज वेरी सिमिलर टू द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट which states that the electric circuit is the closed path provided to the electric current। इलेक्ट्रिक करंट में क्या होता है, क्लोज्ड पाथ रहती है। आपने बल्ब देखा है अपने घर में, ओके, बल्ब को कितने वायर रहते हैं जो कनेक्ट किए होते हैं, वो कितने रहते हैं, कितने साथ, दो नहीं, बरोबर, दो रहते हैं। एक क्या करती है, एक फेज के लिए रहता है, एक न्यूट्रल के लिए रहता है। जब फेज का करंट फ्लो होता है तब पाथ कंप्लीट करने के लिए क्या होता है, न्यूट्रल का जो वायर है वो वहां माउंट किया होता है। सपोज इफ वी कट आउट टू द न्यूट्रल वायर, हम अगर न्यूट्रल वायर को कट करते हैं तो हमारा लैंप ग्लो होगा क्या, ऑन होगा क्या, नहीं होगा, बराबर, क्योंकि वो क्या कहती है, वो क्या रहता है, क्लोज्ड पाथ रहता है। इन इलेक्ट्रिक सर्किट और मे बी इन मैग्नेटिक सर्किट, the flow of flux or flow of current in electric circuit happens only and only when the closed path is available there। ज्यावेळी तिथं क्लोज पाथ असणार आहे त्यावेळीच इलेक्ट्रिक सर्किट मध्ये करंट आणि मॅग्नेटिक सर्किट मध्ये फ्लक्स काय होणार आहे, तिथं फ्लो होणार आहे, त्याला आपण मॅग्नेटिक सर्किट म्हणू शकतो। समजलं? ओके, दिस इज क्लियर टू ऑल? Okay, then this paragraph, suppose a coil with n number of turns is wound on a iron core. The current flowing through this coil is I ampere. Due to this current, flux is establishes in a core and this flux completes its path through the core। Okay, यहाँ हमें एक डायग्राम दिखाई दे रहा है। सेकेंड पैराग्राफ में हमें यही बताया है, सपोज एन नंबर ऑफ टर्न्स इज वाउंडेड ऑन द आयन कोर, एक आयन का कोर है और इसके हम प्राइमरी साइड को क्या किए है, एन नंबर ऑफ टर्न्स आर वाउंडेड हियर। एन नंबर ऑफ मींस, एन नंबर ऑफ मींस क्या होता है, एन नंबर मींस वो कितने भी रह सकते हैं, हम यहाँ वन नंबर ऑफ टर्न्स कह सकते हैं, ओके, टू नंबर ऑफ टर्न्स कह सकते हैं, 50 नंबर ऑफ टर्न्स कह सकते हैं, 100 नंबर ऑफ टर्न्स कह सकते हैं, 1000 नंबर ऑफ टर्न्स कह सकते हैं, कितने भी रह सकते हैं, बराबर। उसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से रिप्रेजेंट करते हैं। Okay, suppose a coil of n number of turns is wound on the iron core, here it is represented, n number of coils are represented, n number of coils are mounted on this iron core। The current starts to flowing through this coil। तो क्या होता है, जब हम यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज, यानी वोल्टेज जब हम यहाँ अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, करंट स्टार्ट टू फ्लोज फ्रॉम दिस साइड, करंट क्या होता है, स्टार्ट होता है फ्लो करने के लिए। देन ड्यू टू दिस करंट फ्लक्स इज एस्टैब्लिश इन द कोर, तो फिर इस कोर में क्या होता है, एक फ्लक्स एस्टैब्लिश होता है ड्यू टू दिस करंट। क्यों, क्योंकि जब करंट इसमें से फ्लो होता है तब यहाँ क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, फ्लक्स जिसे हम फ्लक्स कह सकते हैं। और ये जो फ्लक्स है वो फ्लक्स क्या कहती है, क्या करती है, इस आयन कोर से फ्लो होने के लिए स्टार्ट कर सकती है, उसे हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक सर्किट कह सकती है, कह सकते हैं। समझ में आ रहा है? ओके, कुणाला नाही समजलं असं आहे का? हेलो, समझ में आ रहा है ना? तुम्हाला समजतंय का? ओके, गुड।
Okay, then after completing the first part of the first chapter 1.1, we are going towards to second point of this chapter 1.2. It is the comparison of magnetic circuit and electric circuit. While looking towards this comparison of magnetic circuit and electric circuit, you will be get clear to the magnetic circuit, what is mean by magnetic circuit and what is mean by इलेक्ट्रिक सर्किट. इससे आप क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे. यहाँ आपको डायग्राम दिख रही है एक. ओके, जो लेफ्ट साइड की डायग्राम है वो कौन सी सर्किट है, कौन सी है, कोणतं सर्किट आहे हे लेफ्ट साइडचं, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड. ओके, 22 स्टुडंट्स आहेत, पण 1 ते 2 जण एवढेच बोलत आहेत. ओके, लेफ्ट साइडचं कुठलं आहे रे, कोणत्या पद्धतीचं आहे, बॉईज मध्ये सांगा. लेफ्ट साइडचं जे सर्किट आहे ते कोणतं आहे, मॅग्नेटिक सर्किट आहे. आणि राईट साइडचं जे आहे ते इलेक्ट्रिक सर्किट. ओके, the diagram of left side is of magnetic circuit and the diagram of this right side is of electric circuit. Okay, यहाँ पर देखिए एक वोल्टेज अप्लाई किया है बैटरी से. इस सिंबल को हम बैटरी से रिप्रेजेंट करते हैं, बैटरी के लिए हम इस सिंबल को यूज करते हैं. जब हम वोल्टेज यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, करंट स्टार्ट्स टू फ्लो. ओके, करंट क्या होता है, फ्लो होने के लिए स्टार्ट होता है. जो एन नंबर ऑफ टर्न्स हमने यहाँ माउंट किए जो आपको दिख रहा है, उससे ये क्या होता है, करंट फ्लो होता है और अपनी पाथ जो है वो कंप्लीट कर लेता है. पाथ कंप्लीट करने के बाद जो करंट यहाँ से फ्लो होता है, तो ये कॉइल्स क्या करती है, फ्लक्स प्रोड्यूस करती है. ओके, फ्लक्स क्या करती है, इंड्यूस करती है. जो फ्लक्स इस आयरन कोर में क्या होता है, फ्लो होने के लिए स्टार्ट करता है और अपना जो पाथ है वो ऐसे सर्कुलर पार्ट से यहाँ क्या करता है, कवर करता है, क्लोज्ड पाथ कवर करता है. ओके, इसमें से जो करंट फ्लो होता है उसे हम आई से इंडिकेट करते हैं, और जो फ्लक्स यहाँ फ्लो होता है उसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इस फ्लक्स से रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, समझ में आ रहा है. इसी तरह एमएमएफ इज इक्वल टू एन इंटू आई, हमें हमने ये देखा था, एन एन इंटू फाइव हमने ये देखा था. ये जो है वो मैग्नेटिक सर्किट है. लाइक दैट एट द इलेक्ट्रिक सर्किट में देखिए यहाँ भी एक वो बैटरी अप्लाई किया हुआ है. बैटरी अप्लाई करने के बाद जो करंट है वो करंट फ्लो स्टार्ट होती है फ्लो होने के लिए, और रेजिस्टेंस के थ्रू ये पास होती है और अपना जो पाथ है वो एट नेगेटिव साइड क्लोज्ड पाथ क्या करती है, कवर करती है. ये आपको दिख रहा है टोटली. ओके, तो सिमिलैरिटीज क्या है देखिए यहाँ, मैग्नेटिक सर्किट में जो फ्लक्स होता है वो इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होता है, करंट होता है. ओके, मैग्नेटिक सर्किट में जो फ्लक्स होता है वो इलेक्ट्रिक सर्किट में हम इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होता है, करंट होता है. मैग्नेटिक सर्किट में जो रिलक्टेंस होता है, रिलक्टेंस मींस अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ फ्लक्स. ओके, जिसे हम रिलक्टेंस कहते हैं, वो हम इलेक्ट्रिक सर्किट में किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रेजिस्टेंस से रिप्रेजेंट करते हैं. राइट, समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है क्या. ओके, और जो एमएमएफ होता है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स, व्हाट इज मीन बाय एमएमएफ, एमएमएफ मींस एक फोर्स होता है जो क्या करती है, फ्लक्स को फ्लो होने के लिए फोर्स करती है, उसे हम एमएमएफ कहते हैं. लाइक दैट इन इलेक्ट्रिक सर्किट एमएमएफ इज नथिंग बट द ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विच फोर्स टू द फ्लो ऑफ दिस करंट. इस करंट को फ्लो होने के लिए एमएमएफ क्या करती है, फोर्स करती है. समझ में आ रहा है, फ्लक्स इज नथिंग बट करंट, MMF is nothing but EMF, and reluctance is nothing but the resistance in electric circuit. समझ में आ रहा है, मेन कंपैरिजन क्या है, समझ में आ रहा है क्या. ओके, गुड.
ठीक आहे, अजून एक पॉइंट बघूया आणि त्यानंतर आपण थांबूया. दिस इज द कंपॅरिझन फॉर इलेक्ट्रिक सर्किट अँड मॅग्नेटिक सर्किट, व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉइंट फॉर द एग्जाम. एग्जाम के लिए. हेलो, इज देयर एनी प्रॉब्लेम? ओके, हे बघा, इथे काय केलंय, कंपॅरिझन ऑफ मॅग्नेटिक अँड इलेक्ट्रिक सर्किट. हे तुम्हाला एक्झाम मध्ये लिहायचं नाही आहे. एक्झाम मध्ये तुम्हाला हे लिहायचं आहे, इलेक्ट्रिक सर्किट आणि मॅग्नेटिक सर्किटचं जे कंपॅरिझन आपल्याला विचारलं जातं ते याच्यावर विचारलं जातं आपल्याला. कंपल्सरी हे विचारलं जातं, एकदम इम्पॉर्टंट पॉईंट आहे. पण तुम्हाला समजावं म्हणून मी हे पॉईंट इथे डिस्कस केले. बघा, इथे काय सांगितले, इथे डाव्या साईडला, लेफ्ट साईडला एक डायग्राम ड्रॉ केले. ते कशाचं आहे, मॅग्नेटिक सर्किट आहे. आणि राईट साईडला जे आहे ते कोणतं आहे, इलेक्ट्रिक सर्किट आहे. बरोबर, ठीक आहे. मराठीमध्ये व्यवस्थित एक्सप्लेन करतो, लक्ष द्या. इथं काय केले बघा, नंबर ऑफ टर्न्स जे आहेत ते इथं माउंट केलेले दिसतात तुम्हाला. ओके, ज्यावेळी नंबर ऑफ टर्न्स इथं माउंट करतो आपण आणि त्यावेळी ज्यावेळी त्याला व्होल्टेज अप्लाय करतो त्यावेळी काय होतं, इथून करंट काय होतं, फ्लो व्हायला स्टार्ट होतं. बरोबर, आणि हे करंट काय होतं, या टर्न्स मधून, या कॉइल्स मधून पास होतं आणि त्याचं जे पाथ आहे ते निगेटिव्ह साईडला, इथं पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह हे बॅटरी आपल्याला रिप्रेझेंट केले. निगेटिव्ह साईडला ते काय करतं, त्याचं पाथ कम्प्लीट करतं. ते ज्यावेळी त्याचं पाथ कम्प्लीट करतं त्यावेळी काय होतं, इथं फ्लक्स इंड्यूस होतं. बरोबर आहे ना, आपण हे बघितलंय त्याच्या अगोदर. इथं काय होतं, फ्लक्स इंड्यूस होतं. फ्लक्स इंड्यूस झाल्यावर हा जो फ्लक्स आहे तो काय करतो, या मॅग्नेटिक कोअर मध्ये ट्रॅव्हल करायला स्टार्ट करतो, फ्लो व्हायला स्टार्ट होतो आणि ते त्याचं काय करतं, पाथ जे आहे ते इथं कम्प्लीट करत असतं. समजलं ह्याचं वर्किंग काय आहे? ओके, त्याच पद्धतीनं हे आपण एकदम डिटेलमध्ये पुढच्या लेक्चरमध्ये आणि बघणार आहे. आपल्याला फॅराडेज लॉ आहे हे का इंड्यूस होतो अशा पद्धतीनं, हे आपल्याला पुढे आपल्याला सांगितलेलं आहे. ते आपण पुढे डिटेलमध्ये बघायचं आहे. फक्त एवढंच लक्षात ठेवा, ज्यावेळी व्होल्टेज आपण अप्लाय करतो, करंट पास होतं आणि त्याचं कम्प्लीट करतं पाथ, त्यावेळी तिथं फ्लक्स इंड्यूस होतं आणि ते फ्लक्स काय करतं, मॅग्नेटिक सर्किटमध्ये फ्लो व्हायला स्टार्ट करतं. त्याच पद्धतीनं इलेक्ट्रिक सर्किटमध्ये बघा, ज्यावेळी आपण इलेक्ट्रिक सर्किटमध्ये बॅटरी अप्लाय करतो, बॅटरी आपण तिथं ठेवतो आणि त्या बॅटरीला कनेक्शन देतो, वायरचं वायर कनेक्शन ज्यावेळी आपण देतो, आपण घर वायर बघितलाय ना, बॅटरीला आपण कनेक्ट करतो, लहानपणी मोटर वगैरे रन करण्यासाठी यूज करत होतो. बरोबर, डीसी मोटर लहान एकदम खेळण्यामधला असतो ते मोटर. त्यावेळी याला ज्यावेळी आपण इथं डीसी सप्लाय देतो, म्हणजेच बॅटरी अप्लाय करतो, त्यावेळी करंट काय होतं, इकडून असं स्टार्ट होतो फ्लो व्हायला आणि त्याचं पाथ जे आहे ते इथं कम्प्लीट करत असतं. पण ज्यावेळी तुम्ही कोणत्याही पद्धतीचं कंडक्टर वापरला, किती कोणत्याही चांगल्या पद्धतीचा कंडक्टर वापरला तरी सुद्धा त्या कंडक्टरचं काय असतं, रेजिस्टन्स असतं. जसं या मॅग्नेटिक सर्किटचं काय आहे, रिलक्टन्स आहे. ते काय करत असतं, त्याला अपोज करत असतं. रिलक्टन्स काय करतं, अपोजेस टू द फ्लो ऑफ फ्लक्स. फ्लक्सला काय करतं, अपोज करतो फ्लो होण्यासाठी. ओके, लाईक दॅट रेजिस्टन्स काय करतं, करंटला फ्लो होण्यासाठी अपोज करत असतं. बरोबर आहे, हे मेन डिफरन्स आहे मॅग्नेटिक सर्किटमध्ये आणि इलेक्ट्रिक सर्किटमध्ये. हे समजलं एवढं? ओके, आता बघा, जी क्वांटिटी, ओके, जे फॅक्टर मॅग्नेटिक सर्किटमध्ये फ्लक्सला, ओके, पहिल्यांदा हे लक्षात घ्या, ज्यावेळी इथं मॅग्नेटिक सर्किटमध्ये फ्लो होत असतं, मॅग्नेटिक सर्किटमध्ये जे क्वांटिटी, जे फॅक्टर फ्लो होत असतं त्याला आपण काय म्हणतो, फ्लक्स म्हणतो. बरोबर, आणि इलेक्ट्रिक सर्किटमध्ये ज्यावेळी बॅटरी आपण अप्लाय करतो, ज्यावेळी ते करंट, एक क्वांटिटी, एक फॅक्टर इथं फ्लो होत असतं त्याला आपण काय म्हणतो, करंट म्हणत असतो. बरोबर आहे, तर या फ्लक्सला मॅग्नेटिक सर्किटमध्ये जो अपोज करतो त्याला आपण काय म्हणतो, रिलक्टन्स म्हणतो. बरोबर, आणि इलेक्ट्रिक सर्किटमध्ये करंटला जो अपोज करतो त्याला आपण काय म्हणतो, रेजिस्टन्स म्हणतो. ज्या फॅक्टरमुळं फ्लक्स, थोडंसं माईक ऑफ करा प्लीज. ज्या फॅक्टरमुळं मॅग्नेटिक सर्किटमध्ये, हॅलो, साऊंड इज नॉट क्लिअर. सगळ्यांच्यासाठी साऊंड क्लिअर येत नाहीये का? हॅलो, ओके. मॅग्नेटिक सर्किटमध्ये बघा, फ्लक्सला फ्लो करण्यासाठी जे फोर्स ऍक्ट करत असतं, ज्या फोर्समुळं हे फ्लक्स जनरेट होतं त्याला आपण काय म्हणतो, एमएमएफ म्हणतो. लाईक दॅट इलेक्ट्रिक सर्किटमध्ये या करंटला फ्लो होण्यासाठी जे फोर्स ऍक्ट करत असतं त्याला आपण काय म्हणतो, ईएमएफ म्हणतो. समजलं? मेन मॅग्नेटिक सर्किट आणि इलेक्ट्रिक सर्किटमध्ये काय डिफरन्स आहे?
समजलं की आणखीन एकदा सांगू? समजलं ना? गुड. तर बघा नेक्स्ट पॉइंट बघूया आपण 5-10 मिनिटांमध्ये. जास्त काही मोठं पॉइंट नाही आहे, पण एकदम इम्पॉर्टंट आहे. दिस इज इम्पॉर्टंट फॉर द एक्झाम. इलेक्ट्रिक सर्किट, डिफरन्स बिटवीन, कंपॅरिझन बिटवीन इलेक्ट्रिक सर्किट अँड मॅग्नेटिक सर्किट. We learned here in this diagram that in electric circuit current flows, but in magnetic circuit flux flows. What is the definition of current? Flow of electrons through conductor is called as current. It is measured in ampere. Okay, and the flux is defined as the lines of force through a medium from n pole to s pole. From flux it is measured in Weber. हमने देखा था फ्लक्स जो होता है तो क्या होता है, एन पोल टू एस पोल फ्लो होता है मैग्नेटिक सर्किट में, और इलेक्ट्रिक सर्किट में जो क्वांटिटी रहती है उसे क्या कहते हैं, हम करंट कहते हैं. ये इसके बीच में ये क्या है, डिफरेंस है. उसे हम किस में मेजर करते हैं, एम्पियर में मेजर करते हैं. देन इलेक्ट्रिक सर्किट में ईएमएफ होता है, जो ईएमएफ क्या करता है, इस करंट को फ्लो होने के लिए फोर्स क्रिएट करता है. उसे हम क्या कहते हैं ईएमएफ कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. ओके, व्हाट इज द डेफिनेशन? इट इज ड्राइविंग फोर्स फॉर करंट. हमने अभी इसके बारे में डिस्कस किया था. ईएमएफ यानी क्या होता है, एक फोर्स होती है जो क्या करती है, करंट को फ्लो होने के लिए फोर्स करती है. उसे हम क्या कहते हैं, ईएमएफ कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में. और इन मैग्नेटिक सर्किट द फोर्स विच इज रिक्वायर्ड फॉर द फ्लो ऑफ फ्लक्स इज कॉल्ड एज एमएमएफ. दैट इज नथिंग बट मैग्नेटोमोटिव फोर्स. देन रेजिस्टेंस क्या होती है, इट इज द अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट इन कंडक्टर, एंड रिलक्टेंस इज द अपोजिशन ऑफर्ड बाय द मैग्नेटिक पाथ टू द फ्लो ऑफ फ्लक्स. ओके, रेजिस्टन्स क्या करता है, रेजिस्टन्स काय करतं, कंडक्टरचं हे रेजिस्टन्स असतं ते करंटला फ्लो होण्यापासून अपोज करतं. आणि मॅग्नेटिक सर्किटमध्ये रिलक्टन्स जे असतं ते काय करतं अपोजेस टू द फ्लो ऑफ फ्लक्स. फ्लक्सला काय करतं, अपोज करतं फ्लो होण्यासाठी. देन फोर्थ पॉइंट इज रेजिस्टन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर. म्हणजे रेजिस्टन्स जे असतं आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए या फॉर्म्युला थ्रू रेजिस्टन्स काय असतं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर. अँड रिलक्टन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ मॅग्नेटिक सर्किट. एस इज इक्वल टू एल म्यू झिरो म्यू आर ए या फॉर्म्युला थ्रू रिलक्टन्स काय असतं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ मॅग्नेटिक पाथ असतं. Then resistance is inversely proportional to the cross sectional area of conductor. This is also based on the R is equal to rho L upon A. Resistance is inversely proportional to the area, whereas the reluctance is inversely proportional to the cross sectional area of magnetic path. Okay, ये भी क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहती है. ये भी क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहती है इन मैग्नेटिक सर्किट एंड इन इलेक्ट्रिक सर्किट. ओके, समझ में आ रहा है ये? Okay, good. Then sixth point is resistance depend upon the nature of conductor L. यानी रेजिस्टेंस जो होती है वो क्या करती है, कंडक्टर के लेंथ पे डिपेंड रहती है. अगर कंडक्टर, टर्न ऑफ योर माइक. ओके, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस क्या रहता है, कंडक्टर के लेंथ में, कंडक्टिंग मटेरियल के लेंथ पर ये रेजिस्टेंस जो होता है वो डिपेंड रहता है. अगर कंडक्टिंग मटेरियल का लेंथ जो है वो इंक्रीज होता है तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, और अगर लेंथ डिक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, डिक्रीज होगा. इन अपोजिशन टू दैट इन मैग्नेटिक सर्किट रिलक्टेंस वेरीज इनवर्सली अकॉर्डिंग टू द परमेबिलिटी ऑफ मीडियम. मीन्स क्या रहता है, रिलक्टेंस जो होता है वो परमेबिलिटी को क्या रहता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है. दैट इज नथिंग बट S is equal to 1 upon mu 0. Seventh point deals with electric current and electric circuit and magnetic circuit. In electric circuit, I is equal to EMF upon resistance. That is nothing but I is equal to V upon R as per the Ohm's law. And in magnetic circuit, phi is equal to MMF upon reluctance. ये बहुत ही important formulas है जो हम एग्जाम्पल में यूज करते हैं. I is equal to EMF upon resistance and phi is equal to MMF upon reluctance. Then इलेक्ट्रिक सर्किट में कंडक्टेंस होता है, उसी तरह मैग्नेटिक सर्किट में क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है. और हमें पता है कंडक्टेंस जो होता है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस रहता है. लाइक दैट
लाइक दैट इन मैग्नेटिक सर्किट परमियंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस रिलक्टेंस. क्या कर रहे थे, परमियंस जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिलक्टेंस रहता है. Then for ninth point, for electrical circuit we define the conductance. यानी इलेक्ट्रिक सर्किट में हम कंडक्टेंस डिफाइन करते हैं, जो क्या करता है, अलाउ करता है, जे काय करतं, इलेक्ट्रिक करंटला अलाउ करतं पास होण्यासाठी. इन अपोजिट टू दॅट इन मॅग्नेटिक सर्किट वी डिफाइन परमॅबिलिटी. परमॅबिलिटी काय करतं, परमॅबिलिटी काय करतं, हॅलो हेलो, परमेबिलिटी क्या करता है, परमेबिलिटी मीन्स एबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल टू विथस्टैंड द फ्लक्स इन इट. जो क्या करता है, जिस तरह से इलेक्ट्रिक सर्किट में कंडक्टेंस इलेक्ट्रिक सर्किट के करंट को पास होने के लिए अलाउ करता है, उसी तरह परमेबिलिटी परमियंस क्या करता है, मैग्नेटिक फ्लक्स को विथस्टैंड करने के लिए अलाउ करता है. ओके, देन 10th करंट डेंसिटी रो इज इक्वल टू 1 अपॉन I, that is flux density in magnetic field. B is equal to 5 upon A, which is measured in Tesla. Then for 11th point, electric circuit is a closed path for current, and magnetic circuit magnetic circuit is closed path for the flux. क्यों, because इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट फ्लो होता है क्लोज पाथ में, और मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स फ्लो होता है क्लोज्ड पाथ में. देयरफॉर इलेक्ट्रिक सर्किट is closed path for the current and magnetic circuit is closed path for the magnetic flux. Then the KVL and KCL are applicable to the electric circuit. The Kirchhoff's flux and MMF laws are applicable to the magnetic circuit. Okay, इलेक्ट्रिक सर्किट मध्ये KVL और KCL नाम के थेरम्स हैं. KVL मीन्स क्रिप्चॉप्स वोल्टेज लॉ एंड KCL मीन्स क्रिप्चॉप्स करंट लॉ. और ये जो दो लॉ है वो क्या रहते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट में एप्लीकेबल रहते हैं. बट इन मैग्नेटिक सर्किट Kirchhoff's flux law and Kirchhoff's MMF laws are applicable to the magnetic circuit. Okay, समझ में आया ये सब? These are the main difference between the electric circuit and magnetic circuit. थैंक यू फॉर द ज्वाइनिंग. आप क्लास को एंड कर सकते हैं, सिर्फ 22 स्टूडेंट्स हैं. मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप रेगुलर